ऐसा नहीं लगता तुमको पढ़ते पढ़ते कि अचानक से बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी जैसी फीलिंग हो जाती है? मतलब 4-5 घंटे कुछ पढ़े आप, कोई भी किसी पर्टिकुलर टॉपिक में आप उलझे हुए हो, पढ़ रहे हो और आपको ऐसा लग रहा होता है कि यार पता नहीं कुछ होगा कि भी नहीं होगा, है ना? या फिर यूँ कहूँ तो हर गुज़रते दिन के साथ है ना, जो आपका टारगेट आपने सोचा था या पास होने की जो उम्मीद है वो आपको थोड़ी-थोड़ी धुंधली नज़र आती होगी। 80% केस में बता रहा हूँ, 20% बच्चे एक्सेप्शन होते हैं। ऐसा होता होगा आपके साथ। ऐसा भी नहीं है कि आप पढ़ नहीं रहे, अभी आपका दिन का मतलब आप 15 घंटे की सेटिंग तो चल ही रही होगी, क्योंकि बस आप सो रहे हो, खा रहे हो और पढ़ रहे हो, यही काम है। तो ना तो आप घंटे काउंट कर रहे हो, बट स्टिल ऐसा फीलिंग होता है अपन को, भैया पता नहीं होगा कि नहीं होगा। एंड मैं आपको बताऊँ, अगर आप नॉर्मल इंसान हो तो होगा ही होगा। सोचा तो जैसे आपने बहुत कुछ था कि इस टाइम तक हमारा थर्ड रिवीजन चल रहा होगा, फोर्थ चल रहा होगा, लेकिन यहाँ स्थिति कुछ और है और वो आपको ही पता है कि क्या स्थिति चल रही है आपकी, ठीक है? कई लोगों का तो अभी कई टॉपिक्स बच रहे होंगे या पहले रिवीजन में उलझे हुए होंगे, ठीक है? अभी मैं समझता हूँ। ऐसे भी बहुत प्लेयर्स होते हैं, मतलब आप मानोगे नहीं, जो इन अंतिम दिनों के अंदर अगर अपने दिमाग को शांत रखते हैं ना, वो सीए बन जाते हैं। मतलब यू वोंट बिलीव, कई बच्चे तो ऐसे देखे हैं मैंने, 2-2 3 दिन 3-3 दिन की छुट्टी आती है ना किसी पेपर में, पेपर क्रैक कर जाते हैं यार। सब दिमाग का खेल होता है, इट्स ऑल अबाउट माइंड, कि आप इसको किस तरीके से ट्रेन करके रखते हो। तो आप सुनना यार, देखो ऐसा है ना, बहुत बार लगेगा कि यार होगा कि नहीं होगा, पता नहीं क्या होगा, मतलब ये थॉट आता ही आता है। तो आप उस टाइम पता है क्या करो, क्या किया करो, आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो ना उसका आप इंडेक्स उठा लिया, और इंडेक्स उठा के ना आप ये चीज़ पाओगे, मतलब 80% केस में 100% एप्लीकेबल रहेगा। आप ये चीज़ पाओगे कि यार भाई जितने टॉपिक्स हमने करे हैं ना, गुजारा तो उनसे भी हो सकता है, मतलब पास तो हो जाओगे आप उनसे। ऐसे नहीं कह रहा कि जो नहीं आ रहा उसको छोड़ के जाओ, बट जितना आप पैनिक कर रहे हो ना भाई, क्या होगा भाई, जितना तुमने पढ़ रखा है ना, वो पास होने लायक तो आराम से है भाई, उनमें से बहुत अच्छा सा पोर्शन आता है और आप पास हो जाओगे। आप किसी भी सब्जेक्ट में उठा के देख लो, आप एग्री करोगे इस बात से। घबराहट बताएं हमें क्या होती है कि हम किसी भी टॉपिक में उलझे हुए होते हैं या ज़्यादा टाइम लग रहा है, जितना हमने सोचा था उससे ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो बहुत अचानक से पैनिकनेस होती है कि यार आज का दिन तो हमने इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए एलोकेट किया था, वो हो नहीं रहा। तो देखो भाई ऐसा होगा। अब उस केस में पता है आपको क्या करना, कि जो टॉपिक्स में आपको ज़्यादा टाइम जा रहा है ना, अभी आपको आपको लग रहा है कि भाई, या फिर आज का दिन किसी और टारगेट के लिए था वो हुआ नहीं, भाई अब ऐसा करो कि है ना, फटाफट फटाफट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज़ है ना उनको तो देख लो, एटलीस्ट क्वेश्चन क्वेश्चन तो देख के जाओ। और एक चीज़ और बोलता हूँ कि हर सब्जेक्ट के अंदर ना कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं जो है ना आलतू, मतलब आलतू फालतू चैप्टर होते हैं, और ना तो उनको फैकल्टी ने ध्यान दिया होता है, ना ही हमने ध्यान दिया होता है उन पे। और इंस्टीट्यूट वहाँ से 5-5 4-4 नंबर के क्वेश्चन उठा लेता है। तो देखो, लॉजिक वॉजिक पे अभी उलझना मत। आप क्या करना, उनके क्वेश्चन भी देख लोगे ना, तो कई बच्चा है जिसने पेनल्टी नहीं पढ़ रखा है, कोई ऐसा जिसने कोई कोई थ्योरी का चैप्टर नहीं पढ़ रखा, आईडीटी की बात नहीं कर रहा, किसी भी सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। आप उसमें से ना, जैसे एएफएम में थ्योरी आती है, कीवर्ड कीवर्ड देख जाओ, बोल्ड बोल्ड वाले जो है ना, हेडिंग्स देख जाओ, जो भी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, एटलीस्ट बिल्कुल नेग्लेक्ट करके मत जाना। और एग्जाम टाइम जब हम पेपर लिख रहे होते हैं ना, तो कई स्ट्रेस होता है, और जब वो टीचर बोल रही होती है ना कि 30 मिनट्स लेफ्ट, है ना, अभी 20 मिनट्स लेफ्ट, तो बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी बढ़ जाती है, क्योंकि दिख रहा होता है कि 2 क्वेश्चन बच रहे हैं, ये क्या बोल रही है। तो उस टाइम पे जो थ्योरेटिकल या मेमोरी वाला पार्ट है ना, जैसे कोई फॉर्मूले वाला पार्ट है, कुछ भी हो, उस टाइम वो याद ही नहीं आ रहा होता, मतलब अपने आप ही कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है दिमाग के अंदर, और ऐसा लग रहा होता है कि सब गलती कर रहा हूँ मैं, मतलब। तो आप है ना, इस तरह का जो पोर्शन है ना आपके एग्जाम में, या थ्योरी वाला, या जिसमें कोई कोई मेमोरी वाला पॉइंट है जिसका आपको एप्लीकेशन करना है, कोई फॉर्मूला लिखना है, कुछ भी ऐसा पार्ट है, भाई उसको है ना सबसे एंड के लिए मत छोड़ो, उसको है ना कहीं बीच में कर लो। तो शुरू में अगर आपको लग रहा है कि शुरू में कर लिया आपने, नहीं तो फिर बीच में तो कर ही लो, उसको एंड के लिए छोड़ते हो ना, क्योंकि वो स्कोरिंग पार्ट होता है, वो उस टाइम याद ही नहीं आता, क्योंकि बड़ी एंग्जाइटी होती है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। और एक चीज़ देखो, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, आप ये सोचोगे ना कि भाई मैं पास हो जाऊंगा, क्योंकि आपको है ना 10 20 30% टॉपिक्स के कारण थोड़ा सा खुद पे सेल्फ डाउट हो रहा है, लेकिन 70% आपने चीजें सही से कर ही रखी है। आप क्या किया करो उन चीजों का, जैसे उठते बैठते रात को एक्स्ट्रा 2 घंटे निकाले कभी, मतलब है ना, उनका फटाफट फटाफट रिवीजन कर लिया। भले ही आपने उसका जब पहला रिवीजन किया होगा तो 8 घंटे लगे होंगे, लेकिन वो टॉपिक आपका अगर स्ट्रांग है ना, जैसे सपोज करो आपका कोई चैप्टर है प्लेस सप्लाई, या आपका डीटी में कोई पर्टिकुलर चैप्टर है, या एएफएम में एफआर में कोई चैप्टर है जो आपको काफी स्ट्रांग है, जैसे आपके 5 चैप्टर हैं जो काफी स्ट्रांग है, उनको आप है ना ऐसे चलते फिरते गो थ्रू कर लोगे ना, रिवीजन कर लोगे, तो और परफेक्ट हो जाएगा, वो बहुत कम टाइम ही लगेगा उसके अंदर। तो एटलीस्ट जो आपने पढ़ रखा है ना भाई, वहां तो आपके नंबर मतलब कटने की गुंजाइश बिल्कुल कम से कम होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग उस चीज़ के पीछे दौड़ रहे होते हैं जो हमें नहीं मिल रही है, या जो हमारे दिमाग में नहीं बैठ रही है, लेकिन जो बैठ गई ना उसकी वैल्यू करो, और उसको थोड़ा सा थोड़ी सी इज्जत दोगे ना, तो दिमाग में अच्छे से और बैठ जाएगी। और एग्जाम में आपको लगभग लगभग अगर उस टॉपिक का कोई क्वेश्चन आएगा ना, तो ये होना चाहिए कि भाई इसमें नंबर नहीं कटने चाहिए। और कभी भी ऐसे घबराहट हो ना, मतलब एंग्जाइटी, और वो इन दिनों होगी मतलब आपको, तो आप है ना एक काम किया करो, सब चीज़ें छोड़ के ना, या तो कोई गाना वाना सुन लिया करो, ठीक है, बिल्कुल काम कुछ मत सोचा करो, और
डर हमें उस चीज़ का होता है जो चीज़ एक्चुअल में अभी तक तो हुई नहीं है और होने की पॉसिबिलिटी जो होती है, मतलब रिजल्ट का डर होता है। तो कुछ मत सोचा करो, आप बिल्कुल सोचा करो, कभी कुछ ऐसा ज़्यादा घबराहट हो ना, सोचा करो आप मॉक टेस्ट देने जा रहे हो, और ये सोचा करो कि यार देयर इज समवन, कोई ऊपर बैठा है आपके साथ, जो मतलब कोई ऊपर है जो आपका हमेशा साथ देगा, मतलब इस माइंडसेट के साथ, मतलब ऐसा सोचो कि कोई है इंसान जो मतलब आपको सपोर्ट कर रहा है और आप पास हो जाओगे, मतलब आप ये दिल से मतलब एकदम शिद्दत से मानोगे ना इस चीज़ को, तो चीज़ें पॉजिटिव होंगी। अब इसका कोई साइंटिफिक लॉजिक तो नहीं है, बट बहुत एक अच्छी पॉजिटिव रे ऑफ होप मिलती है, मतलब ठीक है। डोंट पैनिक, आपको आता है बहुत चीज़ें, आपने बहुत चीज़ें पढ़ी हैं, बहुत आपने टाइम दिया है, ठीक है। अभी आपको लग ही रहा होगा कि यार 2 दिन और मिल जाते, या ये टॉपिक और कर लेता मैं पहले से। खुद को वो कोसने वाले काम मत करो, खुद का मतलब गिल्ट वाले काम में मत जाओ अभी, ठीक है। अभी सभी के साथ ऐसा है, जस्ट लाइक अब आपको क्या आता है उसमें आप बेस्ट क्या कर सकते हो ना। तो बस एक ओवर में आपको 30 रन बनाने हैं, तो अब ये गिल्ट मत करो कि पहले के ओवर में बना लेते तो अच्छा होता। अभी आखिरी में जो खेल जाए ना वही सुपर हीरो होता है। तो हमको तो सुपर हीरो बनना है, मतलब कि लिमिटेड टाइम में हम कितना बेस्ट परफॉर्म कर पा रहे हैं। वही प्लेयर है भाई कि अब मिनिमम से मिनिमम में कौन बेस्ट दे सकता है, जो आपके पास अभी अवेलेबल टाइम है ना उसमें आप बेस्ट कितने छक्के मार सकते हो ना, मतलब वही आपकी एसेट है, मतलब उसी से प्रूव होता है कि आप क्या थे, ठीक है। तो जस्ट ट्रस्ट योर सेल्फ, और इधर उधर मत सोचा करो, पॉजिटिव भी सोचा करो, कोई कुछ भी बोले, जस्ट थिंक पॉजिटिव, अच्छा ही होगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।